नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सत। तत्वचर्चा में श्री आत्मबोध शतक गाथा 46 एक एक लाइन झेलवानी है। चेतन द्रव्य नहीं दिखता है, जो दिखता वह सब जड़ है। चेतन द्रव्य नहीं दिखता है, जो दिखता वह सब जड़ है। फिर क्यों जड़ का राग करूं मैं, चेतन मेरा शुचितम है। फिर क्यों जड़ का राग करूं मैं, चेतन मेरा शुचितम है। देह विनाशी मैं अविनाशी, निज का ही संवेदक हूँ। देह विनाशी मैं अविनाशी, निज का ही संवेदक हूँ। स्वयं स्वयं का पालनहारा, निज का ही निर्देशक हूँ। स्वयं स्वयं का पालनहारा, निज का ही निर्देशक हूँ। चेतन द्रव्य नहीं दिखता है, जो दिखता वह सब जड़ है। फिर क्यों जड़ का राग करूं मैं, चेतन मेरा शुचितम है। देह विनाशी मैं अविनाशी, निज का ही संवेदक हूँ।
स्वयं स्वयं का पालनहारा, निज का ही निर्देशक हूँ। स्वयं स्वयं का पालनहारा, निज का ही निर्देशक हूँ। चेतन द्रव्य नहीं दिखता है, जो दिखता है वह सब जड़ है। चेतन द्रव्य नहीं दिखता है, चेतन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वह स्वभाव से ही अरूपी है। जो भी दिखता है वह सब रूपी है। रूपी का क्या लक्षण है? जिसका कुछ न कुछ स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण हो, ये सब मिलकर के क्या होते हैं? रूप बनाते हैं। रूपी कहलाता है उसका। मूर्तिक भी कहते हैं इसको। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, वो सब दिखते हैं, अर्थात इंद्रियों से अनुभव में आते हैं। रूप आंख से अनुभव में आएगा। स्पर्श किससे अनुभव में आएगा? स्पर्श इंद्रिय से, स्किन त्वचा से अनुभव में आएगा। गंध किससे अनुभव में आएगी? घ्राणेन्द्रिय से। और शब्द कहां से अनुभव में आएगा? कर्णेन्द्रिय से। और स्वाद रस किससे अनुभव में आएगा? जिह्वा इंद्रिय से अनुभव में आएगा। क्योंकि ये मूर्त है, इसलिए इंद्रियों से अनुभव इनका किया जा सकता है। और जो वर्ण है वो रूप कहलाता है। वर्ण को रूप भी कहते हैं। तो जो भी आंख से दिखता है अपने को, वो सारा का सारा वर्ण दिखता है अपने को। और जो दिखता है वो चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है, अमूर्तिक द्रव्य नहीं है। जो दिखता है वो सब का सब क्या है? जड़ है, पुद्गल है। यहां जड़ का मतलब पुद्गल समझना। अब कहते हैं कि फिर क्यों जड़ का राग करूं मैं, चेतन मेरा शुचितम है। अब जो दिखता है वो सारा का सारा जड़ है। मैं तो कहीं दिखता ही नहीं हूं, और आत्मा भी कहीं दिखता ही नहीं है। किसी का आत्मा किसी ने देखा? शरीर ही दिखते हैं हम, आत्मा तो किसी का दिखता नहीं है। आत्मा तो अरूपी द्रव्य है। मैं सामने चंपक भाई बैठे हैं, तो मैंने चंपक भाई को देखा कि नहीं देखा? पर चंपक भाई को तो मैंने नहीं देखा। मैंने किसको देखा? उनको ये जो शरीर मिला है उसको देखा मैंने। और वो तो जड़ है, वो तो चंपक भाई है नहीं कि हैं? चंपक भाई तो चेतन द्रव्य हैं, आत्म द्रव्य, अमूर्तिक द्रव्य हैं। शरीर कहां काहे के चेतन वो चंपक भाई हो गए? वो तो नहीं हुए। और मैं देख रहा हूं शरीर को, इसलिए मैंने उनको देखा कि नहीं देखा? तो मैंने उनको नहीं देखा। उनको देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे किसी को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, आप उनके लक्षण को, उनके गुण को देखो। सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, उस शरीर में आत्मा, शरीर की चेष्टा में आत्मा झलकता है। झलकता कि नहीं झलकता है? भगवान अभी रूपी है कि अरूपी? शांतिनाथ भगवान। पर उसमें आत्मा झलकता है कि नहीं झलकता है? देखो वितरागता। दृष्टि हो तो झलके। किसी की आंख में प्रेम हो अथवा नफरत हो, वो झलकती कि नहीं झलकती? आंख तो रूपी है, जड़ है, पर उसमें क्या दिखता है? किसी के प्रति प्रेम दिखता है, किसी के प्रति घृणा दिखती है। कहां से दिखी? वो चेष्टा है। तो वो आत्मा के भाव हैं, वो शरीर में उभर करके आते हैं। तो बाह्य दृष्टि वाला, शरीर दृष्टि वाला शरीर को दिखता है, और अंतर्दृष्टि वाला जो भाव उभर के आया उसको देखता है। इसलिए वो कहता है कि देखो ये चंपक भाई कितने शांत हैं। अब शांति किसका लक्षण है? शरीर का कि आत्मा का? आत्मा का। तो किसको देखा? आत्मा को देखा। आत्मा को देखने का ऐसा तरीका है,
केवल ज्ञान हो तो ही आत्मा को देख सकते हैं ऐसा नहीं है। आत्मा को हम देख सकते हैं, अपने पास भी एक ज्ञान तो है कि नहीं, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। और मति श्रुत ज्ञान है वो रूपी और अरूपी दोनों को विषय करते हैं। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, ये केवल रूपी को विषय करते हैं। पर मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये रूपी और अरूपी दोनों को विषय करते हैं। और केवल ज्ञान भी, केवल ज्ञान तो हमारे पास है नहीं। इसलिए हम अनुमान ज्ञान से, स्वसंवेदन से तो अपने आत्मा को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और अनुमान ज्ञान से दूसरे के आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, उनके भावों को जान सकते हैं। इसलिए महापुरुषों के क्रिया चेष्टित पणों, भोजन करते हैं तो क्या देखना उनके अंदर का वैराग्य भाव दिखता है। कृपालुदेव बैठे हैं तो कृपालुदेव है कि कौन है ये तस्वीर में, तो वो तो पुद्गल है ना, पर उनकी आंख में देखो, आंख में क्या दिखता है अपने को, आंख में उनकी वैराग्य उदासीनता दिखती है। वो किसी की तरफ नहीं देखते हैं, वितराग रस में लीन होने का वो अभ्यास कर रहे। ऐसे आत्मा, शरीर में आत्मा देखने का प्रयत्न करना, शरीर नहीं। शरीर देखेंगे तो राग होगा अथवा द्वेष होगा, क्योंकि शरीर होगा तो जड़ के प्रति आसक्ति होगी अथवा अनासक्ति होगी। किसी का शरीर सुंदर है तो उसके प्रति राग हो जाएगा, किसी का शरीर अच्छा नहीं है तो उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। ऐसे प्रत्येक जड़ पदार्थ हैं, वो जड़ के रूप में जब हम देखेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, और उस जड़ के भीतर छिपा हुआ चेतन देखेंगे तो हमारे अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए जो जड़ द्रव्य चेतन से गर्भित है, चेतन के साथ बंधे हुए हैं, उसमें चेतन देखने का प्रयत्न करना, और जो जड़ द्रव्य चेतन में गर्भित नहीं है, अर्थात चैतन्य से जुड़े नहीं है, कैसे हैं, ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये माइक है, ये उनको क्या, उनको उनके स्वरूप से देखना कि ये पुद्गल का विकार है, पुद्गल की पर्याय है, ये ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए बुरे हैं, ये एकांत से कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। तो मध्यस्थ होकर के उसको वस्तु ने वस्तुगते जो, वस्तु को कैसे देखना, वस्तु को जैसा वस्तु का स्वरूप है उस हिसाब से उसको देखेंगे तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी नहीं। इसलिए यहां कह रहा है, यहां क्या कह रहे हैं वो, फिर क्यों जड़ का राग करूं, जड़ का राग क्यों करूं मैं, जबकि जड़ दिखता ही नहीं है, अरे चेतन दिखता ही नहीं है, और जो दिखता है वो जड़ है, तो जड़ का काहे को राग करना, अपने को प्रेम करना तो आत्मा से करना ना, पुद्गल से क्यों प्रेम करना, कोई पत्थर से क्यों प्रेम करेगा, जीव से ही करेगा ना। इसलिए ये सब पत्थर ही है, सारे के सारे वनस्पतियां, ये सब सारे के सारे पुद्गल है, तो उससे राग नहीं करना, ऐसा कहते हैं जी। वो प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं कि सत्पुरुष चोने मुखाकृति नो हृदय थी अवलोकन करवो, ऐसा ही ना। हाँ, तो हृदय से अवलोकन करने का अर्थ यही है कि आप उनका जो दिल है, उनका जो अंतःकरण है, उसके साथ अपने उपयोग को जोड़ो, उनके उपयोग के साथ, उनके चित्त के साथ अपना चित्त जोड़ो, तो समझ में आएगा मामला से ये क्या मामला चल रहा है। इसलिए पहले तो दिल से दिल जोड़ना पड़ता है। आपको किसी को देखना हो ना तो उसको हृदय के साथ हृदय के तारों को जोड़ना पड़ता है। जब तक हृदय के तार नहीं जुड़ेंगे ना, बुद्धि से जब तक हम देखते रहेंगे तब तक सामने वाले का यथार्थ स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा। और आप उसके साथ अपना हृदय जोड़ दो, जैसे हृदय जुड़ गया तो सामने वाले का भाव अपने ख्याल आ जाता है, क्योंकि वो दिमाग का काम नहीं है, वो आप अलग अलग प्रकार से सोच विचार करके नहीं कर सकते हैं, उसको तो आपको तार जोड़ना पड़ेगा। तार जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे को मन को समझना है तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा, बाल मन विकसित करना पड़ेगा, अपना मन को बाल मन करना पड़ेगा।
तब जाकर के उसके अभिप्राय को हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही संत का हृदय देखना है तो हमारे अंदर संतत्व प्रकट करना पड़ेगा। हृदय में संतत्व प्रकट नहीं होगा तो हम संत के हृदय को नहीं समझ पाएंगे, ऊपर ऊपर से ही हम उसको देख पाएंगे। आपको कोई वृद्ध है, उनके हृदय को समझना है तो आपको उस अवस्था तक जाना पड़ेगा। साहिब जी बार बार कहते हैं कि घड़पण छे ने એ ઘડપણ આવ્યા વગર जवान व्यक्ति ने घड़पणનો एहसास नहीं થાય। वृद्धावस्था का एहसास किसी भी जवान व्यक्ति को नहीं हो सकता है। वो वृद्ध है, वो अनुभव कर रहे हैं, उसी को होगा। पर आप उस वृद्धावस्था के निकट जाकर के देखो तो आप उनका अनुभव कर सकते हो कि नहीं, वृद्धावस्था में ऐसा होता। ये वही जानते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको बीमार ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता उसको। कोई कहते हैं दुर्बल, तने आटलू ऊभું નથી થવાતું। वृद्ध लोग होते हैं ना, ऐसे होता है कि खड़ा होना तो धीरे 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 खड़े होते हो। तो पेलो जवान है ने, समझे आटलो नहीं जवान, फट दीने उभा थी जाओ ने। अरे भाई, तू जब बूढ़ा होगा तब तेरे को पता पड़ेगा ये सारी चीजें क्या वस्तु है। ये सब उस अवस्था तक जाएंगे तब पता पड़ेगा अपने को, नहीं तो पता नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने उपयोग को, उस अवस्था कैसी होती है उसके स्वरूप का विचार करो अपने उपयोग में, और फिर उसको देखने का प्रयत्न करेंगे तो वो वास्तव में दिखेगा। तब हम उसकी समस्या को समझ सकते हैं, नहीं तो हम समस्या नहीं समझ सकते। बहुत बार ऐसा होता है, घरों में ये प्रॉब्लम्स बहुत होती है कि बच्चा है, बच्चे की मनोदशा नहीं समझ सकते मम्मी पापा, और अपने सिद्धांत थोपते रहते हैं उसके ऊपर। तेरे को यही पढ़ना है, तेरे को यही बनना है, तेरे को ऐसा ही व्यवहार करना है। पर आप उसके मित्र बनने का प्रयत्न करो, उसके जैसा बनने का प्रयत्न करो, और फिर उसका दिल देखो कि इसकी क्या इच्छा है। तो बहुत से डिप्रेशन में आ जाते हैं बेचारे बच्चे, बहुत से आत्महत्या भी कर लेते हैं। किसके कारण? मम्मी पापा का आग्रह कि मेरे बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, हमको डॉक्टर ही बनाना है, सीए ही बनाना है, इंजीनियर ही बनाना है, ये उसको वही बनाना है बस, और उसको बनना ही नहीं उसके बेचारे की कैपेसिटी भी नहीं है और उसका मन भी वहां नहीं है, पर जबरदस्ती थोप रहे हैं, डिप्रेशन में आ जाते। उसके पास जाओ, उसके बाल मन को समझने का प्रयत्न करो, थोड़ा उसको प्रेम दो, थोड़ा उसको आदर दो। ये सब मनोविज्ञान होना चाहिए। जब घर गृहस्थी में मनोविज्ञान चलता है, मन से मन। अब जैसे घर में नई नई बहू आती है ना, तो अब कोई एक महिला दूसरा अपना घर छोड़ करके आती है और दूसरे के घर में आती है। अब उसको उस घर में सब कुछ छोड़ के आ रही है, कितना स्नेह छोड़ के आ रही है, माता पिता भाई बहन सबको छोड़ के आ रही है, और एकदम नए घर में आ गई वो। अब उसकी परिस्थिति, उसकी मनस्थिति समझने का प्रयत्न करें, और प्रयत्न तो करते नहीं है। और सबसे पहले वो सासू होती है, तो कोई भी होते हैं ना, तो उसका काम कैसा वो देखते हैं कि इसको बराबर खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, इसको बराबर झाड़ू पोछा करने आता है कि नहीं आता है, ये सब देखने लगते हैं उसके। अब जब ये देखने लगोगे तो उसकी कमियां ही नजर आएगी उसको। एक तो बेचारी का पूरा मन अभी इधर लगा नहीं है क्योंकि आधा आधा मन तो लगेगा ना वहां। अभी मम्मी पापा छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो महिलाओं की, स्त्री जाति की महानता है कि सब छोड़ करके दूसरे घर में जाती है और सेट हो जाती है। तो उसको सेट होने में बहुत समय लगता है, इसलिए शुरुआत में उसको बहुत प्रेम देना पड़ता है, उसकी गलतियों को बहुत नजरअंदाज करना पड़ता है। शुरुआत के दिनों में 1, 2, 3 साल तो उसको इतना प्रेम से रखना पड़ता है जैसे अपना नया बालक आया हो घर में, ऐसा उस बहू को घर में रखना पड़ता है, तब जाकर के वो सेट हो पाएगी। क्योंकि वो प्रेम से धीमे 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 सब कमियां सुधार लेगी। पर शुरुआत में ही उसको आप आक्रमण करते रहो सब तरफ से, बेचारे को सबकी लाज भी रखनी ने, सबको मेंटेन भी करना ने, सबको खिलाना पिलाना ने, उधर से वो अच्छा भी नहीं लग रहा है ने,
और घर में इतनी सारी फिर मर्यादाएं भी कर दी हैं आपने, अब कैसे जियो? वातावरण एकदम नया, और सब उसके ऊपर रोब जमाते हैं फिर, क्योंकि ना सब अधिकार जमाते हैं ना, नहीं आते हो वो पुरानी हो वो भी इसके ऊपर अधिकार जमाते, वो घर में वो जो उसके भाई की बहनें ननद वगैरह वो भी उसके ऊपर अधिकार जमा, सब अधिकार जमाने आए, प्रेम देना सीखे। ये साइकोलॉजी होती है। इसको जो समझ पाता है उसका परिवार बहुत अच्छा चलता है, और जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं ना, परिवार टूट जाते हैं, आपस में दूरियां बढ़ जाती है। फिर होता क्या पता है कि 2-4 साल रहे और फिर कि हमको अलग होना है। ये अलग होने का निकला कहां से कि अब हम अलग हो जाएंगे भाई, हमारे उसके पति की नौकरी भी लग गई है, सब हो गया, अलग हो जाएंगे। क्यों अलग होना चाहते हो? इसी कारण से अलग होना चाहती हो कि उसको जो प्रेम, जो स्नेह, जो आदर चाहिए वो आदर नहीं मिलता है, तो छूटो यहां से, और अगर मिले तो परिवार छोड़ना ही नहीं चाहिए उसको। ये सारी चीजें एक अच्छा धर्मात्मा होता है ना, वो बहुत अच्छा गृहस्थ होता है। पहली बात तो जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि है ना, वो ही समाज में और घर में जी सकता है। बहुत अच्छा पति कौन होगा? जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न होगा वही होगा। बहुत अच्छा पिता कौन होगा? वही होगा। बहुत अच्छा भाई कौन होगा? वही होगा। बहुत अच्छी पत्नी कौन सी होगी? जो आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न है। बहुत अच्छा मित्र कौन होगा? वही हो सकता है जिसके पास ये दृष्टियां हैं। बाकी तो जगत के अज्ञानी जीव राग द्वेष में ही जीते रहते हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, दृष्टियां खुली नहीं। चलो हाँ, विदेशी संस्कृति का, पर विदेशी संस्कृति इस मामले में तो अच्छी है, स्वतंत्रता देती है। यहां तो उसको बहुत अधिक बांध के रखा जाता है। हाँ, आप विदेशी संस्कृति से हमको क्या लेना कि आपके घर में नई बहू आई उसको छूट दो, ये विदेशी संस्कृति सीखना चाहिए आपको। विदेशी संस्कृति में तो उसको छूट नहीं देते हैं, छोड़ ही देते हैं। वो वहां अति हो गई है, वहां तो उसको घर में रखते ही नहीं है, वहां तो उसको छोड़ ही देते हैं। अब छोड़ो मत, छूट दो। इस सूत्र का छोड़ना नहीं हमें, अपने बहू है, अपने बच्चा है, उसको छोड़ो नहीं, घर में ही रखो, पर उसको छूट दो कि ये तू बेटी है, बहू भी बेटी है। उसको बेटी बना के रखेंगे तो बेटी को सब छूट देते कि नहीं देते? सब छूट देते। वो छूट देगी तो छूट का कोई गलत लाभ नहीं उठाएगी। वो इतनी मर्यादा तो भारतीय स्त्रियों में होती है कि आप स्वतंत्रता दो तो स्वतंत्रता का कोई गैर लाभ नहीं उठाएगी वो, पर वो अच्छी तरह से जिएगी और आनंद से खुशहाल सा परिवार होगा। बहुत पहले ऐसा नहीं था। ये भारत में मुसलमानों का आक्रमण हुआ और भारत लगभग 800 साल तक, 1000 साल तक मुसलमान की संस्कृति यहाँ पर इतनी अंदर तक घुस गई, ये संस्कृति, कि ये महिलाओं में पर्दा रखना, ये महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना, महिलाओं को पढ़ने लिखने का भी कोई छूट नहीं देना, ये महिलाओं के ऊपर बहुत अधिक जो पाबंदी आ गई ना, वो उस संस्कृति से आई। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति, आप उसके पहले की संस्कृति देखो, आज से 5000 साल पहले की संस्कृति, 3000 साल पहले की, अथवा चंद्रगुप्त मौर्य, वही इतिहास देख लो आप। वहां कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं थी, कितनी स्वतंत्रताएं थी उनको। ये भारतीय संस्कृति पर्दा है, वो भारतीय संस्कृति नहीं है। ये तो हमारे अंदर दूषण घुसा है मुस्लिम संस्कृति का। उनके आज भी पर्दा है, बुरके वाला ना कोई, न तो कोई देख सकता है ना कुछ। स्वतंत्रता होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए, पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बाकी दूसरी जो क्रिश्चियन ईसाइयों में उनका मूलभूत सिद्धांत क्या पता है? स्त्री है वो भोग की वस्तु है, ये उनका मूलभूत सिद्धांत। क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्टामेंट्स है ना, उसमें ही लिखा है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। तो सबसे पहले आदम था, हाँ, एडम जिसको कहते हैं ना, एडम, वो एडम था, वो अकेला था। अब वो बोर हो रहा था, हाँ, वो बोर हो रहा था, इसलिए वो गॉड ने क्या बनाया है, उसके जांग की पसली में से, हड्डी में से ईव बनाई, इसको ईव बनाया, उसको स्त्री बनाया। ये उनका सिद्धांत है। मैंने क्रिश्चियन पढ़ी है उसकी।
उसको खुश, उसके मनोरंजन के लिए, मात्र उसका मनोरंजन करने के लिए इस प्रकार से उसमें ऐसा निर्माण किया। इसलिए वो केवल उसके भोग के लिए बनाई है, इसलिए इसको स्वतंत्रता नहीं दी जाए। और आश्चर्य की बात यह है, आज से 100 साल पहले तक, 100 साल भी नहीं, 80 साल पहले तक स्त्रियों को कुछ भी अधिकार विदेशों में नहीं था, यहां तक कि मताधिकार नहीं था। इसी इंग्लैंड की बात करो आप, इसी अमेरिका की बात करो, वहां मत देने का अधिकार भी उनको नहीं था। क्यों? उनको इंसान ही नहीं माना जाता। हाँ, ये तो अचानक क्रांति आई है वहां से, और वो स्त्रियों की इतनी स्वतंत्रता वगैरह, ये इतिहास है। भारत में कभी ऐसा माना, भारत ने क्या माना? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता रमण करते हैं। जिसकी पूजा करते हैं तो उसको आप किस प्रकार से कमरे में बंद करके रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना आप उसको स्वतंत्रता देंगे। इसलिए भारतीय संस्कृति में ये जो दूषण आ गया ना, वो अटैक से आए हैं। कोई तो क्रिश्चियनिटी से आ चुका है, कोई इस्लाम से आ गया है, बाकी भारतीय संस्कृति एकदम वैज्ञानिक है। चलो, ये तो मार्गांतरीकरण कहीं हो गया। अपने बात ये चल रही थी, मेरा चेतन शुचितम है। जड़ का राग क्यों करूं? क्योंकि मेरा चेतन है वो तो कैसा है? पवित्र है, उसमें कहीं राग द्वेष नहीं है, शरीर के कारण से उत्पन्न होते हैं। देह विनाशी, मैं अविनाशी, निज का ही संवेदक हूं। ये शरीर है वो क्या है? विनाशी है, और मैं अविनाशी हूं। अपन अविनाशी है कि नहीं? अपना नाश होगा कि नहीं होगा? देखो, अपने अविनाशी पने का अनुभव हमेशा सबको है कि नहीं? अच्छा, अपन बचपन में, मैं चंपक भाई को पूछता हूं, आप एक साल के तब तो आपको कुछ याद नहीं होगा, 5 साल के थे तब का कुछ याद है आपको? कुछ याद होगा। तो आप क्या क्या करते थे? खेलते थे, जो भी करते थे। उस समय आप थे कि नहीं? थे ना आप। फिर 10 साल के हुए, उस समय आपकी बाहर की चेष्टाएं बदली, शरीर बदला, पर आप थे कि नहीं? थे। आप 15 साल के हुए, उस समय शरीर थोड़ा और बदला, थोड़े कई विचार भी बदले, पर आप थे कि नहीं? आप 20 साल के हुए, उस समय सब बदला, आप थे कि नहीं? आपने विवाह किया, पढ़ाई की, सब किया, टीचर बने, उस समय भी आप थे कि नहीं? आज भी आप हो कि नहीं? इसलिए एक तत्व ऐसा है जो हमेशा रहता है, वो नहीं बदलता है। बदलती हुई अवस्थाओं को जो हमेशा देखता रहता है, साक्षी रहता है, ऐसा अविनाशी तत्व है। और उस अविनाशी पने का अनुभव हमको दिन रात हो रहा है, उसके ऊपर दृष्टि नहीं है। हम सुबह उठे उस समय भी हम थे, क्रिया बदल गई, और क्रिया के साथ कदाचित हमारे भाव भी बदल गए। जब सुबह भाव थे वैसे भाव अभी नहीं है, 9 बजे भाव थे वैसे अभी नहीं है। फिर दोपहर में थोड़े भाव बदल जाएंगे, खाना खाएंगे तो, फिर शाम को थोड़े भाव बदल जाएंगे, फिर रात को थोड़े भाव बदल जाएंगे, सामयिक करेंगे उस समय थोड़े भाव और बदल जाएंगे। ये भाव बदलते जाते हैं, शरीर की चेष्टा भी बदलती जाती है, पर हम रहते हैं कि नहीं रहते? उन सब में एक कॉमन फैक्टर, उन सब में एक कॉमन चीज रहती है कि नहीं रहती है, जो इन सभी अवस्थाओं को जानती है। अगर सुबह 4 बजे आप उठे, आप कितने बजे उठे आज चंपक भाई? 4:30 बजे उठे, वो कैसे याद है आपको? इसका मतलब वहां कोई ऐसा तत्व था जो उसका साक्षी था और उसने संधारण करके रखा, स्मृति में रखा। नहीं तो वो 4 बजे वाले पर्याय तो आपकी चली गई। अभी तो 4 बजे वाली पर्याय है नहीं, पर उस 4 बजे वाली पर्याय भी किसी के ज्ञान में आई थी, और उसने ज्ञान में उसको संचित करके उस पर्याय को रखा है। उस पर्याय की स्मृति संचित है उसकी धारणा शक्ति में। तो वो जो संचित रखता है, ज्ञान की पर्यायों को याद रखता है, स्मृति में रखता है, ऐसा जो ज्ञाता तत्व है, वो ज्ञाता तत्व में हूं, और वो अविनाशी है। ये शरीर आदि सब बदलते रहते हैं। इसलिए ध्यान किसका रखना? हमेशा अविनाशी तत्व का ध्यान रखना।
जिसको मैं अविनाशी ज्ञाता तत्व हूं, साक्षी तत्व हूं, इस प्रकार की जिसको श्रद्धान हो जाता है, फिर जो विनाशिक वस्तुएं हैं ना, उनके प्रति उसको बहुत अधिक राग अथवा द्वेष होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि ये चला जाने वाला है, थोड़ी ही देर में जाएगा ही। हमको जैसे गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के प्रति वो बहुत अधिक गंभीर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थोड़ी देर में चला जाना। कोई कदाचित हमको अच्छे भी परिणाम आ गए, बहुत अच्छी खुशी होगी, उस खुशी में भी वो गंभीर नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी चले जाएगी। जो हर्ष और शोक दोनों में एक जैसा रहता है, जानता है वो मैं, इसलिए शुभाशुभ दोनों को ज्ञाता दृष्टा होकर के जीव, ज्ञानी जीव रहते हैं। ये ही अविनाशी। इसलिए तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती है कि ये चला जाने वाला है। शरीर के आधार का बल है, उसके प्रति भी उसको अभिमान नहीं है। क्यों? ये भी जाने वाला है। बूढ़ापा भी जाने वाला है, जवानी भी जाने वाले, बचपन भी जाने वाला है, शिशुपना भी जाने वाला है, और नई जो पर्याय मिलेगी वो भी आई है, इसलिए जाएगी। जो आया है वो जाएगा। परंतु इन सब में के बीच में एक तत्व ऐसा रहता है जो नहीं जाता है, हमेशा रहता है। तो जो हमेशा रहता है वो कौन है? वो मैं हूं। हम मरेंगे ना, उस समय भी हम रहेंगे। हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मृत्यु के समय हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? जिस समय मृत्यु होती है ना, उस समय भी वो साक्षी तत्व है, वो मृत्यु को देखता है, मृत्यु का साक्षी हो। अगर आप साक्षी भाव से उस मृत्यु को देखो, आकुल व्याकुल न हो, तो आपको पूर्व जन्म याद रहता है। पूर्व जन्म किसको याद रहता है पता है? कृपाल देव ने लिखा, किसी ने प्रश्न किया उनको कि हमको अगला जन्म, पहले का जन्म याद क्यों नहीं रहता है? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा उसमें, इसलिए याद नहीं रह रहा है कि जब हम जिस समय शांत अवस्था में रहते हैं, उस समय हमारा ज्ञान एकाग्र रहता है। तो उस समय जो घटना घटती है वो हमारी स्मृति में रह जाती है। जब मृत्यु होती है उस समय जीव अब मेरा क्या होगा ऐसा करके आकुल व्याकुल होता है। उस व्याकुलता में, भले वो वेदना से व्याकुलता हो अथवा प्राण छूटने से व्याकुलता हो, हर एक की वेदना से व्याकुलता नहीं होती है। किसी के शरीर में कोई वेदना ही नहीं हो रही है, फिर भी मृत्यु आती है, उसमें तो क्या दिक्कत है? परंतु उसको क्या चिंता है कि मेरा शरीर छूट जाएगा, ये सब लोग छूट जाएंगे, ये मेरा परिवार छूट जाएगा, इष्ट मित्र छूट जाएंगे, ऐसा करके वो बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है। उस व्याकुलता में अशांत परिणाम है, इसलिए पूर्व पर्याय का कुछ याद रहता, स्मृति विभ्रम हो जाता है। और जो साक्षी रहता है मृत्यु का, शांत भाव से मृत्यु छोड़ता है, देह छोड़ता है, उसको अगले जन्म में याद रहता है कि मैं पहले जन्म में ये था, क्योंकि उसकी स्मृति है वो तरोताजा रहती है। जिसको पुनर्जन्म याद आता है ना, कभी कभी वो ऐसे याद आ जाते हैं कभी। और देव और नारकी पर्याय में तो नियम से आपके अवधि ज्ञान होता है, बाकी मनुष्य से मनुष्य बने तो इस प्रकार से उसको पुनर्जन्म की स्मृति होती है, क्योंकि शांत परिणाम में ही सबकी स्मृति बनी रहती है। लोग कहते याद नहीं रहता हमको। क्यों याद नहीं रहता पता है? क्योंकि मन व्याकुल है। आप शांति से पढ़ो तो वो वस्तु याद रहती है, पर पढ़ते समय अनेक प्रकार के दूसरे दूसरे विकल्प आ रहे हैं, तो वो कहां से याद रहेगा? एकाग्र मन ही नहीं है। जहां शांति है वहां एकाग्रता होगी, और एकाग्रता होगी वहां स्मृति में रहेगा, पर शांति नहीं है। इसलिए हर काम को शांति से करना अच्छा होता है, एकाग्र होकर करना अच्छा होता है। भूतकाल भविष्य काल की भ्रमणा से निकलना। तो ये कहा कि देह विनाशी, मैं अविनाशी, निज का ही संवेदक हूं। मैं हमेशा जो ज्ञाता तत्व है वो हमेशा रहता हूं, और मेरी अनुभूति वही है। मैं दूसरे का अनुभव नहीं कर सकता हूं। अपन चाहे ना तो भी हम पर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? आपके प्रेम का मैं अनुभव कर सकता कि नहीं कर सकता हूं? आपके अंदर प्रेम जागा, उसका अनुभव मैं कर सकता कि नहीं कर सकता? बोलो।
सामने वाले के प्रेम का अनुभव मैं कर सकता कि नहीं कर सकता? यस, बहुत अच्छे, जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव क्या है? स्व पर प्रकाशक। पर आपके प्रेम की अनुभूति में नहीं कर सकता, वेदन नहीं कर सकता। क्यों? वेदन प्रत्येक द्रव्य अपना ही करता है, दूसरे का वेदन कर सकता। वेदन वो किसका करता है? आपका मेरे प्रति प्रेम हुआ तो प्रेम का प्रवाह हुआ, उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर भी प्रेम पैदा हुआ। तो जो मेरे अंदर प्रेम पैदा हुआ ना, उसका मैं अनुभव कर रहा हूं। आपके अंदर के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता हूं, इसलिए कहते हैं ना, आप मेरी भावना को नहीं समझ रहे। तो आपकी भावना को कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने ही भाव को अनुभव करता है। अनुभूति आपको आपकी भावना की हो रही है, फिर वो ज्ञान से उसकी भावना समझने का प्रयत्न करता है कि भाई ऐसे भाव मेरे हो तो मुझे इस प्रकार का होता है, तो उसको भी उस प्रकार का फील होता होगा। किसी को कहते हैं सत्संग में जाने नहीं दिया तो अपसेट हो गया, वो लोग कहते इसमें क्या है, कल चले जाना। कि नहीं, तुम मेरी भावना नहीं समझ सकते। एक दिन भी मैं सत्संग नहीं करता हूं, मेरे गुरु का दर्शन नहीं करता हूं, मुझे अच्छा, परंतु इस परिस्थिति से जो गुजरा नहीं है ना, वो उसको नहीं समझ सकता। इसमें क्या है, कल कर लेना, परसों कर लेना, नहीं समझ सकता वो। पर जो इस परिस्थिति से गुजरा है ना, वो ज्ञान से कि देखो, इसको जिस प्रकार से गुरु के दर्शन प्रिय हैं, उसको जिस प्रकार से सत्संग प्रिय है, तो मुझे भी कोई कोई वस्तुएं ऐसी हैं जिनके दर्शन किए बगैर मैं भी नहीं रह सकता। तो जैसे मैं मेरी प्रिय वस्तु के बिना नहीं रह सकता और वो दूर हो जाती है, तो मेरे को जैसी फीलिंग होती है वैसी फीलिंग उसको भी हो रही होगी। ऐसे विचार से, ज्ञान से उसके भाव को समझने का प्रयत्न करता है, पर वेदन नहीं कर सकता है। वेदक तो ये आत्मा अपने ही भाव का होता है, किसी अन्य के भाव का वेदन ये आत्मा नहीं कर सकता है। जान सकता है बुद्धि से, विचार से। इसलिए कहते हैं कि मैं अपना ही वेदक हूं। हम भोजन करो, मिठाई खाई, तो मिठाई का स्वाद किसने लिया? मिठाई का स्वाद किसने? हम उसका स्वाद ले सकते कि नहीं ले सकते? मिठाई का स्वाद, खट्टा, मिठाई मीठी होती है, मीठा स्वाद हम ले सकते कि नहीं? देखो, जीव क्या कर सकता है कि वो मीठा है ना, उसकी ज्ञप्ति ज्ञान कर सकता है। अब वो उसमें जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो क्या है? वो आपका राग है। तो अनुभूति किसकी हो रही है आपको? उसमें अपना जो राग जुड़ा हुआ है ना, उसकी अनुभूति हो रही है। मिठाई के स्वाद को तो केवल जान सकते हो आप, उसको भोग नहीं सकते हो। व्यक्ति अपने भावों को भोगता है, पर वस्तु को नहीं भोग सकता है, क्योंकि अरूपी द्रव्य है, वो रूपी द्रव्य को भोगेगा कैसे? अरूपी रूपी को कैसे भोगेगा? अपने भाव को भोगता है, अपने भाव को करता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। और हम बहुत दूसरों को भोग लिया, बस ऐसा मिथ्या धारणा है आपकी। कोई किसी को भोगता नहीं है। तूने अपने भावों को, अपनी कल्पित इच्छा की थी, उस इच्छा के अनुसार हुआ तो आपको तृप्ति हो गई, इसी का नाम भोगना है, और कोई भोगना। आत्मा अनाहारी इसलिए है क्योंकि आहार तो वो करता ही नहीं है ना। किसी को भोगता ही नहीं, अनाहारी भी नहीं है, परद्रव्य का ग्राहक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आत्मा। ऐसा आत्मा का स्वरूप है। ये समझ लेंगे ना अपन एक बार, तो भेद ज्ञान अपने आएगा कि मैं जिसको भोग ही नहीं सकता हूं, उसमें क्यों इतने सारे विकल्प कर रहा हूं कि ये इस दाल में नमक नहीं है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, ये अच्छा नहीं, बुरा है, ये ठंडा हो गया है, ये रोटी ठंडी है, गरम रोटी लाओ। अब ये सारे क्या है, कहीं को विकल्प करना है जिसको आप भोग ही नहीं सकते हो, जिस चीज को। तो आपके पास जो आया वो खा लो, नो प्रॉब्लम। बस क्या देखना उसमें कि ये मेरे शरीर की प्रकृति के अनुकूल है अथवा नहीं, कहीं अपने को अस्वस्थ नहीं कर दे। और दूसरा क्या देखना
कि ये सात्विक अथवा निरामिष अहिंसक है कि नहीं। भोजन में दो ही चीजें देखना कि ये प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, और ये अहिंसक पद्धति से बनी हुई कि भक्ष्य है कि नहीं, अभक्ष्य नहीं। इन दो चीजों को देखो, बाकी सब अपने जो आया है वो ले। पहले से अपने भारतीय संस्कृति में से सिस्टम कि कोई अपने को परोसे ना तो हम खाएंगे, अपने हाथ से लेने का सिस्टम अपनी संस्कृति में नहीं। अपने हाथ से जब हम लेते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार लेते हैं वहां अपनी मन मर्जी चलती है, हमको जो अच्छा लगेगा वही लेंगे। दूसरा तो वहां मन की लोलुपता है वो बढ़ेगी, आपकी आसक्ति बढ़ेगी। अब आप अपनी मर्जी से नहीं ले रहे हो, आपको दूसरा देगा तो ही ले रहे हो, तो आप वेट करोगे और कदाचित दूसरा भूल भी गया ना, आज वो वस्तु नहीं खानी, ऐसा हो। ये अपनी संस्कृति कहलाती। बाकी आजकल तो भेड़ बकरियों के तो टूट पड़ते हैं, वो खाना रख दिया एक जगह और आओ और फिर टूट पड़ते हैं जानवरों की तरह। ये क्या भोजन का सिस्टम बना रखा है ऐसा? ये जानवरों का सिस्टम है। ये बुफे सिस्टम है ना, वो प्योरली जानवरों का सिस्टम है, अपनी संस्कृति से बिल्कुल नहीं बैठता है इस चीज को। और इसके रीजन इस प्रकार के हैं ना कि पहले संयुक्त परिवार था, इसलिए परोसने वाले भी थे। आज काम करने वाला ही कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक ही तो लड़का है, एक ही लड़का है। तब धीमे धीमे उसके कुटुंब भी कम हो गए। पहले काका भी होते थे ना, ये कितने सारा कुटुंब होता था, 4-4 भाई होते थे, तो वो सब आया, सब एक दूसरे का भोजन बनाने का भी वो कर लेते थे, परसने का। अब तो आप घर में 2 ही हो और आपने पार्टी दी, कौन करेगा ये सब? तो नौकर को बुला करके सब बनवाया और बनवा करके आपने रखवा दिया, अब टूट पड़ो सब। ये क्या संस्कृति है? आपने हमको घर पे बुलाया तो आप भोजन कराओ हमको, तो हम करेंगे ना। आपने जैसे ये तो कैसे हुआ कि कोई ऐसे बाहर से कोई कुत्ते वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए बाहर भोजन रख दिया बना करके आपने। ये ऐसे ही है, इसको हम बराबर समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। बना करके तो कुत्ते के लिए भी रख देते हैं अपन, कर लो भाई तुम्हारा भोजन बाहर जा। ऐसे ही हमने बना करके, बनाया भी नहीं, हमने भी नहीं बनाया, दूसरे से बनवा करके बाहर रख दिया। टूट पड़ो आप, जिसको जो लेना है वो लो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं खाएगा कि आप एक तो मुझे मेहमान कहते हो, अतिथि कहते हो, मेरा इतना अपमान करते हो, कुत्तों की जैसा खिलाते हो। आपको मुझे बुलाना है तो आपके घर में आप अपने हाथ से हमको परोस के खिलाएंगे, तब हम आएंगे, नहीं तो हम आपके घर में आएंगे। ऐसा कौन कर सकता है? स्वाभिमानी व्यक्ति ऐसा ही करता है, हम नहीं खाएंगे दूसरे। इससे समाज, नया समाज बनेगा। फिर वापस अपना भारतीय समाज, ऐसे लोग जब ज्यादा होने लगेंगे ना, फिर अपना एक नया समाज दूसरा। अभी समाज धीमे धीमे ना असामाजिक हो रहा है, शारीरिक सिस्टम पद्धति या सारी प्रेम रहता नहीं है। आप पिरसोगे तो प्रेम बनेगा ना, पिरसोगे नहीं तो प्रेम कहाँ से बनेगा आपके? वो सब दूरियां बनती जाती है। अच्छा है लोग वितराग हो रहे हैं राग नहीं बढ़ रहा है तो वितराग हो रहे हैं ना सारे। पर वो वितरागता नहीं, वो तो स्वच्छंदपना है। द्वेष बढ़ रहा है, वितरागता कहाँ बढ़ रही है? अभी तो स्थिति ये हो गई है कि घर में नई बहू आती है ना, वो भी अपने सास ससुर को भी भोजन कराओ, ऐसी अंदर से इच्छा नहीं रहती है उसकी। वो भी बना करके करो तुम्हारे जो करना हो। चलो, पर इस परिस्थिति को बदला जा सकता है। कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं होती है। संस्कृति के झोंके आते हैं, कभी कभी अपने को झकझोर के रख देते हैं। पश्चिम की हवा ऐसी चली कि भारतीय संस्कृति को झकझोर दिया उसने। परंतु भारत ऐसा देश है कि आप इसको हिला डुला सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो। ये वापस आएगा। ये कितना आक्रमण हो गए उसके ऊपर, पर ये संस्कृति मूल में से जाती नहीं है। उठ खड़े हो जाते, उठ जाता है व्यक्ति, और ये वापस उठेगा। सारी दुनिया इसको मानने लगेगी। अपनी संस्कृति मानेगा तब आत्मा समझ में आएगा। क्योंकि पहले तो ये मूल्य समझने पड़ेंगे ना, आपस का प्रेम, सौहार्द, भ्रातृत्व,
ये सब चीजें समझ में आएंगी तब जाकर के ये आत्म तत्व समझने की व्यक्ति को समझ आती है, पात्रता बनती है। नहीं तो पात्रता ही नहीं बनती है, आपका कोमल हृदय ही नहीं। जिसके कोमल हृदय नहीं है उसको आप आत्मा की बात समझाओ ना तो उसकी बुद्धि में जरूर आ जाएगी, पर उसके हृदय में आत्मा की बात आएगी। वैरागी कौन होता है? जिसके अंदर सर्व जीवों के प्रति प्रेम होता है, वो व्यक्ति वैरागी होता है। वैराग ऐसी चीज नहीं है कि कोई अच्छा नहीं लगता है, उसका नाम वैराग्य भगवान ने नहीं कहा है। इसको तो सब अच्छे लगते हैं और ये सबको अच्छा लगता है। देखो जो महात्मा लोग होते हैं जो घर से निकलते हैं वगैरह, उनको पूछ लेना जाकर के, उनके घर में, परिवार में, गांव में, वो सबके प्रिय होते हैं। उनके जीवन में ऐसा प्रेम होता है कि सब उनसे प्रेम करते हैं और वो सबसे प्रेम करते हैं, और वो वैरागी होकर के, सच्चा वैराग तो वही है। आपको कोई पूछता ही नहीं है तो आपका वैराग आ गया, तो वो तो कोई वैराग है ही नहीं। वैराग्य भी प्रेम की अपेक्षा रखता है, मर्यादाओं की, संस्कृति की अपेक्षा रखता है। चलो, तो ये स्वयं स्वयं का पालनहारा, निज का ही निर्देशक हूं। मैं अपने को ही भोगता हूं, अपना ही पालन कर रहा हूं। मैं किसी और का पालन करता, संरक्षण अपना ही कर रहा हूं, दूसरे और का संरक्षण कर सकता नहीं है, और दूसरा मेरा कोई संरक्षण नहीं कर सकता है। अपने भाव है उसको कौन पालेगा? दूसरा कोई नहीं पाल सकता है ना। अपना पालन पोषण करो, हम आत्मा है। शरीर का पालन पोषण घर वाले कर सकते हैं, आत्मा का पालन पोषण कौन करेगा? वो तो हमें ही समझना है। हमारे भाव को तो, हम बीमार हुए तो दवाई दूसरे करा सकते हैं, पर हमको समता में रहना वो कौन कराएगा? वो तो हम ही करेंगे। मानसिक स्वस्थता तो हमको ही रखनी है, वो दूसरे नहीं रख सकते हैं। और मैं ही निर्देशक कहा यहां पर, निज का ही निर्देशक हूं। मैं ही मेरा गुरु, आत्मा ही आत्मा का सच्चा गुरु होता। जब तक हमारा आत्मा अंदर से नहीं जागेगा, अपन अपने गुरु जब तक नहीं बनेंगे, तब तक हम वास्तव में अध्यात्म को और आत्मिक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अपनी सूक्ष्म सूक्ष्म परिणाम ये कोई दूसरा नहीं देख सकता, ये हम ही देख सकते हैं। इसलिए आत्मा को आत्मा का गुरु बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर का गुरु उसमें मात्र क्या कर सकता है? डायरेक्शन, बोध देगा, ये दोष हैं, ऐसे ऐसे दोष आते हैं, पर अपने अंदर पड़े हुए हैं वो तो हमको ही निकालने। तो हमेशा अपने आप जागृत रहना। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु से वो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु।